कोरोना वॉरियर्स दिल्ली में एम्स में जो काम करते हैं नर्सिंग स्टाफ वो हड़ताल पर हैं। करीब 5,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार अब अपनी जिद पर अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनसे ना ही तो एम्स प्रशासन बात करने को तैयार है और ना ही सरकार। उनका ये कहना है कि 1 साल पहले जो मांगे उनकी थी उनको मान लिया गया था, उन पर अब फिर से उन्हें एक बार फिर से सड़कों पर आना पड़ रहा है, आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हम मरीजों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम भी परेशान हैं, हम भी मजबूर हैं, हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि 1 महीना पहले ही नोटिस भी दे दिया गया था। अब से पहले जब कोरोना वायरस का जब शुरुआत हुई थी भारत में, तो तब कोरोना वॉरियर्स उन्हें कहा जाता था, जो कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। करीब 250 ऐसे कोरोना के मरीज हैं, एम्स में भर्ती हैं, जिनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन अब ऐसे में जब नर्सिंग स्टाफ हड़ताल करने को मजबूर हो गया है, आंदोलन पर आ गया है, तो ऐसे में अब उन सभी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो अलग अलग बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो या लीवर या फिर अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, जो मरीज भर्ती हैं अस्पताल में, देश का सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का एम्स, और वहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं अब उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एम्स प्रशासन की तरफ से कुछ जो नर्सिंग स्टाफ है उनको किराए पर भी बुलाया गया है। लेकिन जो एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ तौर पर इस आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि ऐसे में जब कर्मचारियों की सभी मांगों को मान लिया गया हो, लेकिन जो कठिन समय देश में चल रहा है, ऐसे में जो 6वां वेतन आयोग है, जो उसके बारे में ये कहा गया है कि वो मांग अभी नहीं मानी जा सकती। इसलिए ऐसे समय में जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं उनको आंदोलन का रास्ता छोड़ करके अपनी सेवा पर, अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। 1 महीना पहले उन्होंने नोटिस भी दिया था प्रशासन को, लेकिन तब उनके बात पर कोई गौर नहीं किया गया। ऐसे में वो तब तक अब पीछे नहीं हटने वाले जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। लेकिन बातचीत का रास्ता जो है वो अपनाने की बात वो कर रहे हैं। और वहीं अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उनकी उल्लंघना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से कोविड महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में जो सेवाएं बाधित हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो बाधित हो रही हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं एम्स प्रशासन पर दबाव बढ़ता हुआ इस मामले में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल ये कहना ठीक नहीं है कि कब तक इस पूरे मामले में कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा, कब तक जो मरीज एम्स में भर्ती हैं उनको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उन्हीं को फिलहाल सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो फिलहाल क्योंकि जो नर्सिंग कर्मचारी होते हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है मरीजों की देखभाल करने की। वो अब उन्होंने अपना काम जो है वो छोड़ दिया है, वो हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। कैमरामैन शिशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।